हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिन भी कैंडिडेट की 10th क्लास में री आई हुई है वो या नंबर कम आए हुए हैं, वह कैंडिडेट री चेकिंग और री एवल्यूशन के फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सर्च इंजन में HBSE लिखना होता है। HBSE लिखने के बाद बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी पर हमें क्लिक करना होता है। इसके बाद मेन वेबसाइट पर क्लिक करना होता है। मेन वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रीचेकिंग एंड री एवल्यूशन पर हमें क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने रीचेकिंग एंड री एवल्यूशन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। सबसे पहले हमें यहाँ से क्लास सेलेक्ट करनी होती है। हम यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे, जैसे क्लास 10th के लिए सेकेंडरी, ये रेगुलर के लिए है, ये सेकेंडरी ओपन के लिए है। हम जैसे कि सेकेंडरी रेगुलर पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम रोल नंबर मेंशन करेंगे। रोल नंबर मेंशन करने के बाद अप्लाइंग फॉर रीचेकिंग या री एवल्यूशन के लिए, यह चेकिंग का मीनिंग होता है कि आपकी जो नंबर होते हैं उन्हें दोबारा से रिकाउंट करके आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। और री एवल्यूशन में होता है कि आपकी जो आंसर बुक है वह दोबारा से पुनः चेक की जाती है और उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना होता है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होता है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सब्जेक्ट डिटेल्स आ जाती है। आप किस किस सब्जेक्ट के लिए रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हैव यू आल्सो अप्लाइड फॉर रीचेकिंग री एवल्यूशन सेपरेटली फॉर एनी ऑफ अबव पेपर्स, क्या आपने रीचेकिंग या री एवल्यूशन के लिए अलग से फॉर्म फिल किया है। यदि किया है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं किया तो नो पर ही हम क्लिक रहने देंगे। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स इन केस ऑफ एनी रिफंड, यदि गवर्नमेंट आपको रिफ़ंड करती है तो उसके लिए आपको बैंक डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी, जैसे कि बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक IFSC कोड, बैंक ब्रांच एंड नेम। इसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, सेल्फ है, खुद का है, पेरेंट्स का है, अदर किसी का है, अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर आएगा। इसके बाद कैंडिडेट पर्सनल डिटेल हमें यहाँ पर फिल करनी होती है, जैसे कि कंप्लीट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यह मेंशन करने के बाद हमें डिक्लेरेशन आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना होता है एंड प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना होता है। आप इसकी पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI से भी पे कर सकते हैं। यह करने के बाद हमें पेमेंट करने के बाद हमें रीप्रिंट केस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर मेंशन करना होता है और यहाँ पे सेलेक्ट केस ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे ही आप यहाँ पर रोल नंबर मेंशन करते हैं तो आपका दोबारा फिल किया गया फॉर्म का केस नंबर यहाँ पर आ जाता है। गेट केस पर क्लिक करके आप एक्नॉलेजमेंट के लिए यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।